नमः संस्कृताय। प्रिय मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं नेट वैदिक साहित्यम का 17वां भाग, जिसमें हम आज आपको निरुक्त के अंतर्गत जो मुख्य देवता हैं उनके स्वरूपों के बारे में बताएंगे। साथ ही आपको ऋचाम त्रैविध्यम के बारे में बताएंगे और कुछ प्रमुख शब्द हैं उनकी व्युत्पत्तियां आपको बताएंगे। इससे पहले वाली वीडियोज में हमने षड्भाव विकार, पद चतुष्ट और निर्वचन के सिद्धांत आपको बता दिए थे। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज का लिंक है, आप वहां जा करके वो सारी वीडियोज देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर वीडियोज आप तक पहुंचती रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग को। देवतानाम स्वरूपम, यह जो टॉपिक है ये दोनों कोड संस्कृत के 73 और 25 दोनों ही कोड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। देवताओं का स्वरूप 73 कोड में भी है और 25 कोड में भी है। तो देवताओं का स्वरूप दैवत स्वरूप निरूपणे यास्कः चतुर्णाम मतानाम विचाराणाम व उल्लेख करोति। 4 मतों का और विचारों का उल्लेख जो है दैवत स्वरूप में यास्काचार्य जी ने किया है। पौरुष विद्यम, अपौरुष विद्यम, नित्यम, अभय विद्यम, कर्मार्थात्मोभय विद्यंच। ये 4 जो है क्या है मत हैं यास्काचार्य जी के देवताओं के स्वरूप को बताने के लिए। तो चलिए देवताओं का स्वरूप कैसा है ये इन चारों भेदों से हमें पता चलेगा। देवतानाम आकार विषय नैके आचार्याः देवतानाम पुरुष विद्युत्वम स्वीकुर्वन्ति। देवताओं के आकार के विषय में, उनके स्वरूप के विषय में अनेक आचार्य जो है पुरुष विद्युत्व को स्वीकार करते हैं, अर्थात ये पुरुष जैसे हैं इस बात को स्वीकार करते हैं। और क्या करते हैं, स्तुति नाम चेतना उताम यो अविधायकत्वात्। और साथ में क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो है चेतन, उनकी स्तुतियां जो है चेतन जैसी प्रतीत होती है, इसलिए जो है वो इनको पुरुष स्वरूप मानते हैं। किंच स्तुति प्रकरणे देवतानां बाहुवादीनां अंगानां वर्णनम कृतम अस्ति। और भी स्तुति प्रकरणों में देवताओं की बाहु आदि मतलब भुजाओं आदि अंगों का वर्णन है, इसलिए भी इनको हम पुरुष विदत्व मानते हैं। अतः ये तेषां पुरुष विदत्वम दृष्टिपते आयाति। इसीलिए उनको जो है पुरुष जैसा वो काम करते हैं, पुरुष जैसे उनके अंग बाहु भुजाओं का वर्णन है, इसीलिए उनको पुरुष विदत्व में रखा गया है। यथा ऋष्वात इंद्र स्थिविरस्य बाहु, यहाँ कह रहे हैं स्थिविरस्य बाहु, उन जो इंद्र की जो है दोनों भुजाएं कैसी है, बहुत बड़ी है, बहुत विशाल है। तो यहाँ पर देखेंगे बाहु भुजाओं के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये पुरुष विदत्व कहला रहे हैं, इसीलिए इसको पुरुष विदत्व मान रहे हैं कि पुरुष के जैसा गुण है। मतलब अन्यच्च ते पौरुष विधि के द्रव्य संयोग्य संस्तुयन्ते। और ये पौरुष विधि के अर्थात पुरुष की तरह जो है द्रव्य संयोग से उनकी स्तुति की जाती है। कैसे, आद्वाभ्याम हरिभ्याम इंद्र याहि। कह रहे हैं कि हे इंद्र अपने दोनों क्या घोड़ों के साथ इधर आओ। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम जो द्रव्य संयोग किसका है यहाँ पर, तो घोड़ों का, जो घोड़े हैं इंद्र के उनके साथ में कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका, यहाँ पर भी ये पुरुष विदत्व है, क्योंकि घोड़ों का जो काम है द्रव्य संयोग है वो भी किसका काम है, एक पुरुष का काम है। तो इसलिए यहाँ पर भी पुरुष विदत्व मान रहे हैं। कल्याणी जाया सुवर्णम गृह्यते। और इंद्र के लिए कह रहे हैं कि आपके घर में क्या है, कल्याणी जाया, आपके घर में जाया तो है ही, लेकिन आपके घर में एक कौन है, कल्याण करने वाली आपके घर में पत्नी है, साथ में जो है सुरमणीय और लोग भी आपके घर में है। तो जिसके घर में पत्नी है वो कोई पुरुष ही होगा, इसलिए इनको जो है देवताओं को क्या कह रहे हैं, पुरुष विदत्व मान रहे हैं। और भी कह रहे हैं किंच देवाः पौरुष विधि के ही कर्म भी संस्तुयन्ते। और पुरुषों के जैसे कर्मों के आधार पर भी उनको पुरुष विदत्व माना जाता है। जैसे अतएव तेषां पौरुष विद्यम सिद्ध्यति, इसीलिए उनका पौरुष विद्य जो है मतलब पुरुषों जैसा आकार उनका सिद्ध होता है। यथा अधीन्द्र पिवच प्रस्थितस्य। अब कह रहे हैं कि अधि इंद्र पिवच प्रस्थितस्य, हे इंद्र जो तुम्हारे सामने जो सोमरस जो पुरोडास रखा गया है उसको तुम खाओ और पियो। अधि मतलब खाओ, पी मतलब पियो। तो ऐसा कह रहे हैं। तो पीना खाना ये सब पुरुषों के लक्षण है, इसलिए उनको पुरुष विदत्व में मान रहे हैं। केचन आचार्याः देवतानां अपुरुष विदत्वं स्वीकुर्वन्ति ते कथयन्ति देवतानां अपुरुषाकारत्वं दृश्यते।
कुछ आचार्य जो है अपुरुष विदत्व को स्वीकार करते हैं, वो कहते हैं कि देवताओं का जो है अपुरुषाकारत्व है। तो कैसे है, यथा अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमसाम प्रत्यक्षतः अपुरुष विदत्वम दृश्यते। वो कहते हैं कि जैसे जो है अग्नि वायु आदित्य पृथ्वी चंद्रमा ये सभी हम देखते हैं प्रत्यक्ष हैं, लेकिन इनमें कोई पुरुषता नाम की कोई चीज नहीं है, इसलिए ये निर्जीव होते हुए ये अपरुष में आते हैं। इसलिए इनके जैसे ही अन्य भी जो देवता होंगे वो भी ऐसे ही अपुरुष विद में आएंगे। जैसे यहाँ पर तत्सामान्यात इंद्रादयोपि अपुरुष विधा देवतात्मा संत्यो, उन्हीं की जैसे ये सामान्य जो इंद्र आदि देवता है वो भी जो है अपुरुष विधा में ही आएंगे, ऐसा जो है कई लोगों का मानना है। पुरुष विदत्वम इव अपौरुष विधिकैरपि देवाः अनेक प्रकारेण स्तूयन्ते। पुरुष विदत्व की ही तरह अपौरुष विधिक ही जो अपौरुष को मानने वाले हैं वो भी जो है उसके अनुसार भी देव जो है अनेक प्रकार से देवों की स्तुति की गई है। अपौरुष विद में मतलब जहाँ वो पुरुष नहीं है, पुरुष से भिन्न मतलब। तो अंग ही ध्यान देंगे हम अंगों के द्वारा, कहाँ पर जो है अंगों के साथ में जो अपुरुष है अर्थात अपौरुष है जो पुरुष से भिन्न है, कैसे उनकी स्तुति की गई है। अभिक्रंदति हरिते भी रास भी, यहाँ पर जो है ग्रावा स्तुति की गई है। यहाँ पर क्या की गई है, ग्रावा स्तुति की गई है। तो अंगों के द्वारा यहाँ पर ये स्तुति की गई है। और आगे चलेंगे, द्रव्य संयोगों में अपरुष की स्तुति कैसी होती है। सुखम रथम युयुजे सिंदुरस्विन, सुखम रथम युयुजे सिंदुरस्विन, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पर क्या है, नदी की स्तुति, यहाँ पर नदी की स्तुति कही गई है। तो यहाँ पर भी द्रव्य संयोग हम देखेंगे कि रथ के साथ में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सिंधु रश्विन सुखम रथम ययुजे। तो इसमें भी जो है ये नदी की स्तुति है, द्रव्य संयोग से अपुरुष का है। तो यहाँ पर नदी की स्तुति हो गई। अन्य आचार्य स्वीकुर्वन्ति यद् देवाः पुरुष विदाः अपुरुष विदाश्च उभयात्मिकाः सन्ति। और आचार्य स्वीकार करते हैं कि देव जो है, कुछ अन्य आचार्य स्वीकार करते हैं कि देवता जो है पुरुष विधा और अपरुष विधा दोनों ही प्रकार के हैं। यथा होतुश्चित्त पूर्वे हविरद्यम मासत इति अपि उभय विधा स्यु, कह रहे हैं कि जैसे कि होतुश्चित्त पूर्वे जो हवन सामग्री होती है वो अग्नि के चढ़ाने से पहले या अग्नि में आहुति देने से पहले ही खाली हो। तो इसमें जो है उभय विधा दोनों प्रकार के जो है, कौन, एक यजमान आता है जो, और होतु कौन है, होता वो आपका यजमान, उसको लगाएंगे तो वो यहाँ पर होता है। तो यजमान और अग्नि ये दोनों ही यहाँ पर है। तो एक पुरुष है और एक अपरुष है, तो दोनों ही यहाँ पर मानते हैं कई लोग, दोनों को पुरुष और अपरुष दोनों भेद से जो है क्या देवताओं के स्वरूपों को मानते हैं। और आगे चलेंगे, इमे पुरुष विदाः देवाः पृथिव्यादीनां कर्मात्मनः स्युः अपुरुष विदाश्च छित जलादय। अब कह रहे हैं कि जो ये पुरुष विद है वो पृथिव्यादीनां कर्मात्मनः से, जो पृथ्वी में कर्म इत्यादि करने वाले हैं प्राणी, वो सब इन्हीं में आते हैं। और अपरुष विधा वो होते हैं जो क्षिति जलादय है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो अपरुष में आती है। तो इसलिए ये उभयात्मक, ये जो मंत्र है अभी जो ये स्तुति थी ये उभयात्मक थी। तो कुछ लोग देवता को जो मानते हैं पुरुष विद और अपरुष विद दोनों तरीके से मानते हैं। परे तो अधिष्ठातारः पुरुष विग्रह यथा यज्ञो अश्वमेधादि अधिष्ठातुः यजमानस्य इति कर्मार्थात्मो भय विद्यंच, कह रहे हैं और भी जो है अधिष्ठाता रह पुरुष विग्रह। और लोग जो मानते हैं वो कहते हैं कि जो अधिष्ठाता है, जो यजमान है वो पुरुष विग्रह है। पुरुष तो है ही, साथ में अन्य चीजें भी उसके साथ में है। कैसे, यज्ञ अश्वमेधादि अधिष्ठातु यजमानस्य, जो यज्ञ अश्वमेध जो यज्ञ है ये सारे यज्ञ किसके हैं, अधिष्ठाता के हैं, यजमान के हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कर्मार्थात्मोभय, जो कर्म भी कर रहा है साथ में, कर्म भी और उभय भेद पुरुष और अपरुष ये तीनों ही जो है साथ में रहते हैं। तो चौथा भेद भी कई लोग स्वीकार करते हैं कि पुरुष और अपरुष रहते हुए कर्म भी हो रहा है। तो कर्मार्थात्मोभय विद भी क्या होता है,
देवता होता है। अर्थात देवता जो है कर्म भी करता है, पुरुष भी होता है और अपरुष भी होता है। ये तीनों ही भेद इसमें चौथे वाले में आते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 भेदों के अंतर्गत देवता का स्वरूप आ गया। एवं मंत्र दर्शनाद एवं देवतानां स्वरूपम चतुर्धा विद्यते। इस तरीके से मंत्रों को देखने से ही पता चलता है कि देवताओं के 4 स्वरूप हैं और चारों में ये जो विभाजन किया जाता है ये मंत्रों को देख करके ही किया जाता है। चलेंगे, ये आपका देवताओं का स्वरूप हो गया। आप चलते हैं हम ऋचाम त्रैविध्यम पे। ऋचाओं के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ऋचाम त्रैविध्यम अर्थात मंत्रों के 3 प्रकार। तो यत् काम ऋषि यस्याम देवतायाम आर्तपत्तम इच्छन स्तुतिम प्रयुक्ते तद दैवतः स मंत्रो भवति। कह रहे हैं कि यत् काम ऋषि जिस कामना से जिस देवता की स्तुति करता है तद देवता स मंत्रो भवति, उसी देवता का वह मंत्र हो जाता है। जिस स्तुति को किसी देवता के निमित्त करता है उस देवता की ही वो जो स्तुति होती है वही मंत्र बन जाता है। मंत्रा ये व ऋचा भवन्ति, और मंत्र ही जो है क्या होती है? ऋचाएं होती है। आगे कह रहे हैं ऋचा तीसरा भवन्ति। ऋचाएं 3 प्रकार की होती है, परोक्षकृता, प्रत्यक्षकृता, आध्यात्मिक्याश्च। तो 3 प्रकार की ऋचाएं हैं। परोक्षकृता ऋचा सर्वाभि नाम विभक्ति भी युज्यन्ते। जो परोक्षकृता जो ऋचाएं होती है वो सभी नाम विभक्तियों से क्या होती है? मिली हुई होती, जुड़ी हुई होती है, उनसे योजित होती है। आख्यातस्य प्रथम पुरुषस्य युज्यन्ते, और आख्यात के प्रथम पुरुष से वो जुड़ी हुई होती है। अर्थात आख्यात मतलब क्रिया के प्रथम पुरुष से वो जुड़ी हुई होती है। जो परोक्षकृता क्या होती है? जो परोक्षकृता ऋचा होती है। तो यथा इंद्रो दिवः इंद्र ईशे पृथिव्या। कह रहे हैं कि इंद्र जो है दिव का, देव का और पृथ्वी का क्या है? स्वामी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर कहा परोक्षकृता में कि ये सभी नाम विभक्तियों में जहाँ नाम आए वहाँ प्रयोग होती है जो परोक्षकृता ऋचा है, और साथ ही प्रथम पुरुष में ये परोक्षकृता ऋचा प्रयुक्त होती है। तो यहाँ देखेंगे हम प्रथम पुरुष में यही इंद्र जो है ये प्रथम पुरुष का ही है, ये सभी प्रथम पुरुष के ही हैं। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो है इंद्र दिव, इंद्र जो है देव और किसका? पृथ्वी का क्या है? स्वामी है। और आगे हम चलेंगे, अन्यच्च सर्वासु विभक्तिषु यथा द्वितीया, और भी जो है सभी विभक्तियों में जो है इसके वो चलेंगे। जैसे कहा नाम विभक्ति भी सभी विभक्तियों में चलेंगे, लेकिन लगेगा प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा क्रिया में, ये ध्यान रखेंगे। तो जैसे द्वितीया में चलेंगे इंद्रम इद गाथिनो बृहत। कह रहे हैं कि इंद्रम इद गाथिनो बृहत, जो शाम को गाने वाले हैं, गाने वाले होते हैं सामवेद को, तो वो उनके लिए कह रहे हैं कि इंद्र को क्या करो? शाम से क्या करो? गाओ। तो उनके लिए ये कह रहे हैं, वो शाम से इंद्र को गाते हैं। तो यहाँ पर इंद्रम जो है द्वितीय का प्रयोग है, लेकिन प्रथम पुरुष का ही यहाँ पर गाथिनः प्रथम पुरुष का बहुवचन है। और तृतीया में चलते इंद्रेण एते तित्सवो विवेशिणा बेबिषाणः। कह रहे हैं कि इंद्रेण एते तित्सवो बेबिषाणः, अर्थात कि इंद्र से जो है यही जो हम दे रहे हैं, ये जो जलधारा हम तित्सव मतलब जलधारा, वह इंद्र की ओर चली जाए, या इंद्र की ओर जहाँ इंद्र जा रहा है वहीं चली जाए। तो यहाँ पर इंद्र के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग है। चतुर्थी का इंद्राय शाम गायत, इंद्र के लिए शाम गाओ, यहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग है। पंचमी नेन्द्रा तृतीय पवते धाम किंचना, इंद्र को छोड़ करके और कोई भी धाम जो है क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। लेकिन किसके लिए नहीं है? तो कह रहे हैं सोम रस के लिए। इंद्र के बिना कोई और धाम पवित्र नहीं है। बिना इंद्र के जो है सोम के लिए और कोई भी जगह पवित्र नहीं है। तो ये आपका पंचमी था। षष्ठी में चलेंगे इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रोवोचम, मैं इंद्र के जो महान कार्य है उनको कहता हूँ। तो यहाँ पर भी देखेंगे हम जो किसका प्रयोग है? प्रथम पुरुष का प्रयोग है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। नाम सर्वाभि विभक्ति भी जो हमने अभी कहा था, जो ये परोक्षकृता जो है उसमें परोक्षकृता जो ऋचा है उसमें सभी विभक्ति नाम की सारी विभक्तियाँ आएगी, लेकिन प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा। सप्तमी में चलते हैं इंद्रे कामा अयंसतः, इंद्र में हम सभी अपनी कामनाएं रखते हैं।
या हमारी कामनाएं इंद्र से बंधी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो और आगे चलेंगे। एताः ऋचः सर्वाभिः नाम विभक्तिभिः संयुक्तत्वात् आख्यातस्य प्रथम पुरुषस्य युक्तत्वाच्च परोक्षकृता सन्ति। जो हमने ये ऋचाएं आपको जो ऊपर बताए, ये जो मंत्र बताए, ये सभी जो है क्या है, सभी नाम विभक्तियों में प्रयुक्त है और आख्यात के प्रथम पुरुष का इसमें प्रयोग हुआ है, इसलिए ये परोक्षकृता क्या है, ऋचाएं हैं। अब चलते हैं प्रत्यक्षकृता ऋचः मध्यम पुरुषेण आख्यातस्य संयुक्ताः भवन्ति। जो प्रत्यक्ष कृता जो ऋचाएं होती है उन सभी में क्या होता है, मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है, मध्यम पुरुष। आख्यात मतलब क्रिया का मध्यम पुरुष होता है। जैसे यहाँ देखेंगे त्वमिंद्र बलादधि, तुम जो है तुम बल से उत्पन्न हुए, इंद्र को कह रहे हैं तुम, तो मध्यम पुरुष का प्रयोग है, तुम बल से उत्पन्न हुए हो। तो यहाँ पर कुछ ऋचाएं ऐसी है जहाँ तुम का मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, वो ऋचा प्रत्यक्ष ऋचा कहलाती है। बिना इंद्रो मृदोजहि, क्या कह रहे हैं, बिना इंद्रो मृदोजहि, हे इंद्र तुम दुश्मनों का क्या करो, संहार करो, नाश करो, जही नाश करो। तो यहाँ पर भी तुम आएगा, इंद्र के लिए कह रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्षता ऋचा होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मध्यम पुरुष का प्रयोग है। किंच कुत्रचन स्तोतारः प्रत्यक्षतः कथ्यन्ते स्तोतव्यानि च वस्तूनि परोक्षतः कथ्यन्ते। कहीं कहीं क्या होता है कि जो स्तुति करने वाला होता है वो प्रत्यक्ष होता है और जिसकी स्तुति हो रही है वो परोक्ष होता है। जैसे हम देखेंगे, माचिद अन्यद विशंसतः, किसी अन्य की स्तुति मत करो। कहने का भाव जो है, किसी अन्य की स्तुति मत करो, आप इंद्र की ही स्तुति करो। तो यहाँ पर भी मध्यम पुरुष का ही प्रयोग है, विशंसतः मध्यम पुरुष का प्रयोग है। तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, आपका जो प्रत्यक्ष कृता ऋचा है वही आएगी। माचिद अन्यद, माँ कुरु, कई बार हम कहते हैं माँ कुरु, तो कुरु का प्रयोग जो होता है मध्यम पुरुष में होता है। ऐसे माँ का प्रयोग होने से मध्यम पुरुष है, तो यहाँ पर कौन सी ऋचा होगी, आपकी प्रत्यक्षकृता ऋचा होगी। कर्णवा अभिप्रगायत, हे कर्ण आप क्या गाओ, साम गाओ, या गाओ किसके लिए गाओ, जो वायु है, वायु के दल बल के लिए आप गाओ। तो यहाँ पर जो है ये किसके लिए आया है, कर्णों के लिए बोल रहे हैं। कर्णवाह, कर्णों के जो अन्य शिष्य हैं उन सभी के लिए बोले हैं कि आप शाम को गाओ। उन वायु के जो दल बल है उनके लिए, सभी के लिए आप शाम को गाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे अभिप्रगायता, यहाँ पर भी गाने के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, परोक्ष प्रत्यक्षकृता जो ऋचा है वही आएगी। और आगे चलते हैं, उपप्रेत कुशिकाश्चेत ईध्वम इति, और कह रहे हैं उपप्रेत कुशिकाश्चेत ईध्वम इति, कि अब जो है कुशी के पास पहुंच गए हैं, इसलिए सभी लोग चेत ईध्वम, ध्वम का प्रयोग मध्यम पुरुष में, तो सभी लोग जो है सचेत हो जाओ या सावधान हो जाओ। किसी नगरी के पास में पहुंच रहे हैं ना, तो कह रहे हैं कि अब तक तो आप लोग शोर कर रहे थे, लेकिन अब हम पास में ही हैं, तो आप सभी लोग सावधान हो जाओ, ऐसा कह रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप चेत ईध्वम मध्यम पुरुष का प्रयोग है, तो प्रत्यक्षकृता ऋचा होगी। इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन समझना आपको इसको पड़ेगा ही। और आगे चलते हैं, आध्यात्मिक्यः ऋचस्ताः भवन्ति यासु उत्तम पुरुष से प्रयोगो भवति। आध्यात्मिक्यः ऋचः, जो आध्यात्मिकी जो ऋचाएं होती है वो कौन होती, जिसमें उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे किंच तासु ऋक्षु अहमिति सर्वनामनः प्रयोगो भवति, और उन ऋचाओं में जो उत्तम पुरुष की जो ऋचाएं होती है उनमें अधिकतर अहम का प्रयोग होता है। यथा लव सूक्त से इंद्रो वैकुंठ इत्यादि का मंत्र है। जैसे लव सूक्त का इंद्रो वैकुंठ यह मंत्र है, इसमें क्या है, एतेषां मंत्राणां वक्ता है इंद्र स्वयमेव अस्ति, इसमें अहम का प्रयोग बहुत बार है, इंद्र स्वयं इसका वक्ता है, अहम कह रहा है, तो अहम के प्रयोग होने से यह ऋचा जो आएगी ये आध्यात्मिकी ऋचा होगी। कौन सी ऋचा होगी, आध्यात्मिकी। यथा वागम्भृणीय सूक्त से, और जैसे वागम्भृणीय जो सूक्त है उसमें भी कहा गया है, उसमें क्या है, अम्भृणी जो ऋषि है उसकी कन्या जो वाक है वह अपने लिए ये सारी बातें कह रही है। क्या कह रही है, अहम रुद्र वसुभिश्चरामि अहम आदित्य रुद्र विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भा बिभ्रमस्मि इंद्राग्नि
अहम इंद्राग्नि अहम अश्विनो उभो। तो ये सारी बातें कौन कह रही है? वाग वहाँ जो है अम्बरीणी ऋषि की जो कन्या है वो वाग कह रही है। तो ये भी आपका सीधा सीधा कौन सी ऋचा में आएगा? आध्यात्मिक की जो ऋचा है, आध्यात्मिक जो मंत्र है उसमें आएगा। और आगे चलते हैं। अहमेव वात कह रहे हैं, अहमेव वात इव प्रवाम्य आरभ प्रवामी आरभमाणा भुवनानि विश्वः परो दिवा पर एना पृथ्वी तावती महीनाम संबभूह, महीना संबभूह। तो यहाँ पर भी वाक जो है ये सारी बातें कह रही है। तो अहम का प्रयोग भी हुआ है, तो यहाँ पर जो है ये भी आध्यात्मिक आपकी ऋचा हो जाएगी। तत्र परोक्ष कृता प्रत्यक्ष कृताश्च मंत्राः भूयिष्ठाः सन्ति। यहाँ जो है वेदों में जो परोक्ष कृत ऋचाएँ हैं और प्रत्यक्ष कृत जो ऋचाएँ हैं, मंत्र है, वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्याश्च मंत्राः अल्पाः ये सुनती, लेकिन जो आध्यात्मिक मंत्र है वह बहुत कम है। तेषु मंत्रेषु स्तुतिरेव भवति नासिः यथा इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रोवोचम। उन मंत्रों में क्या है? स्तुतिरेव भवति नासिः। उन मंत्रों में, कई सारे मंत्रों में जो है केवल स्तुति है, आशीर्वाद उनमें नहीं है। जैसे इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रोवोचम, इसमें क्या था? मैं इंद्र के क्या कर रहा हूँ? इंद्र के जो महान कार्य है उनको मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी आशीर्वाद जो है देवता से नहीं मांगा, केवल जो है उनकी स्तुति की है। क्वचित तो आशी ही ये व समुपलभ्यन्ते न तो स्तुति। कहीं कहीं केवल आशीर्वाद ही दिखाई देता है, स्तुति बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे यहाँ पर देखेंगे सुचक्षा अहम अक्षिभ्याम भूया सम्मा कह रहे हैं। देखो जो ये स्तुति गा रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? सुचक्षा अच्छी आँखें मिले, अहम अक्षिभ्याम भूया सम्मा, मैं दोनों आँखों से क्या हो जाऊं? अच्छा हो जाऊं। सुवर्चा मुखेना, मुझे अच्छा मुख मिले, सुंदर मुख मिले। सुश्रुत कर्णाभ्याम भूया सम्मा, और अच्छे ढंग से अपने कानों से सुन पाऊं। ये सारे आशीर्वाद जो है यहाँ मंत्रों में, स्तुतियों में मांग रहे हैं। तो कई सारी स्तुतियों में केवल जो है स्तुति है, वहाँ आशीर्वाद नहीं है। तो कई सारी स्तुतियों में आशीर्वाद है, वहाँ स्तुति नहीं है। तो यहाँ तक आपका ये आज हमने प्यारे मित्रों, आज हमने आपको बताया कि कैसे जो है ऋचाम त्रैविध्यम मंत्रों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं, किस तरीके से होंगे। इनको बिल्कुल सरलता से समझना बहुत मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 1-2 बार यदि हम देखेंगे या सुनेंगे तो अवश्य समझ में आ जाएंगे। और हमने बताया देवताओं का स्वरूप। तो ये दोनों चीज़ें बताई हमने। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।